विवेक, बड़ा फैसला आया है और सबसे ज्यादा विरोध उत्तर प्रदेश में हो रहा था, सबसे ज्यादा यहां पर हंगामा उत्तर प्रदेश में हो रहा था और निश्चित तौर पर इसका असर भी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, जो सबसे बड़ा राज्य है आबादी के लिहाज से, वहां पड़ना तय है। या बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में बड़ा असर इसका देखने को मिल रहा था। बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार हमने देखा लखनऊ विश्वविद्यालय के अलग अलग जो कैंपस हैं वहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिलता है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी विश्वविद्यालय में है। जो छात्र हैं वो हमारे साथ हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो 2012 का नियम था उसी को लागू फिलहाल के लिए करने की बात की। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। कितनी बड़ी जीत देखते हैं? ये छात्रों की सबसे बड़ी जीत है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। जिस यूजीसी की स्थापना विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में इसलिए हुई थी कि वो छात्रों को जाति मजहब से ऊपर उठकर अच्छी शिक्षा देनी थी, वह यूजीसी एक काला कानून लागू कर पिछले 13 जनवरी को छात्रों को आपस में लड़ा रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। इसका हम लोग स्वागत करते हैं। छात्रों की बहुत बड़ी जीत है। कितना खुश? देखिए, खुशी का तो बहुत माहौल है और सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने छात्रों की आवाज़ को सुना। और देखिए, कोई भी सरकार हो, जात पात में बांटना सबसे बात गलत है। तो आज बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट में हमें भरोसा है अपने न्याय संहिता पे, तो बहुत खुशी का विषय है। पूरा विश्वविद्यालय प्रसन्न है। क्या नाम है? आकाश पांडे मेरा नाम है। कितना खुश है आज के? बहुत खुश हैं, बहुत बहुत आभार रहा है जो है सुप्रीम कोर्ट का। अब हमें एक और शिक्षा मिली है इससे। अब भाजपा से सचेत हो गए हैं। अब कोई भी सरकार आएगी तो पहले हम सचेत होंगे। ये अब कोई अपना ही नहीं, राजनीति नाम ही खराब है। तो हम ये कहेंगे कि जो कानून हो, जो छात्रों के पक्ष में हो, वो बताया जाए। किसी का अनहित ना हो, हित वाला काम करो, हम वो चाहते हैं। का हित? हाँ, मतलब किसी का अनहित ना हो, हित वाला हो। तो हमारा अनहित हो रहा था एक हिसाब से। तो क्या नाम भाई? सूरज सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय। कितना खुश है आज के फैसले? देखिए, ये जो जातियों में बांटने का कार्य किया जा रहा था, जो है मतलब कि जो एक हम लोग हॉस्टल में, विश्वविद्यालय में, कहीं भी हम लोग रहते हैं, जो है साथ में जो है एक हम लोग ये नहीं सोचते। हम आकाश जी से बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि आकाश जी किस जाति से। लेकिन इस कानून के बाद जो है हम ये सोचते कि अगर आकाश जी से हम बात कर रहे हैं, इनसे हमने कोई एक बात कह दी तो इनसे और ये हमारे ऊपर कोई कर देंगे, हमें जो है उसको झेलना पड़ जाएगा। इस वजह से हम लोग इसका जो है बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आगे जो इस पर निर्णय होगा उसका हम इंतजार करते हैं। और हमें विश्वास है कि हमारी शासन प्रणाली और हमारा जो कोर्ट है वो अच्छा ही निर्णय लेगा, छात्रों के हित में निर्णय लेगा। अगर लेता है तो अच्छा है, वरना हम लोग जो है और बड़े रूप से जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। हम कल को हॉस्पिटल जाते हैं तो हमको वहाँ अब तो हमको ऐसा ही बना देंगे कि हमको वहाँ सरनेम देखना पड़ेगा कि पहले हम सरनेम देखें, भैया तुम हो कौन। तो जब अपना वो बताएंगे तो हम कहेंगे अरे भैया तो मैंने वो 40 वाला है या 0 वाला है, कैसे भैया, कैसे भूल जाएंगे तो, है ना। तो हम ये कहते हैं योग्यता के क्षेत्र में। अब ये आप वही समझिए कि इंस्पेक्टर बन गया अनपढ़, और जो चोर है वो जो पढ़ा लिखा है, तो ऐसा वो चोरी करेगा या ऐसा एटीएम उखाड़े को पकड़े नहीं पाएंगे। बटी हुई थी, लोगों की राय बटी हुई थी और कहीं ना कहीं यहाँ मंडल के समय में जैसे हालात देखने को मिले थे, ये मिनी मंडल जैसे हालात बने हुए थे और उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा गरमाया हुआ था। बिल्कुल, देखिए मिनी मंडल जैसे हालात इस वक्त देखने को मिल रहे थे। लगभग 35 साल बाद वो जो स्थितियां हैं वो इस वक्त देखने को मिल रही थी। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग कॉलेजेस में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी और लगातार जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। आज भी लखनऊ विश्वविद्यालय के दूसरे कैंपस में बड़ा प्रदर्शन हुआ और अलग अलग जिलों में जो प्रदर्शन है वो हो रहे थे। छात्रों के बीच वापस से चलेंगे। आप लोग जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार आप लोग कर रहे थे, उस दिन बाहर भी कैंपस किया, अलग अलग क्लासेज में जाकर के आप लोग अपनी बात रख रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट का ये जो अभी फिलहाल के लिए अंतरिम जो रोक है, कितना संतुष्टि, कितना खुशी मिली है? सर, जैसे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तो हर एक छात्र बहुत ही समर्थन करता है और छात्र इसके बाद सरकार से भी ये मांग करता है कि इस पे उचित परिवर्तन किया जाए या फिर इसको वापस लिया जाए। यही छात्रों का मांग है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बहुत स्वागत कर रहा है, हर एक छात्र कर रहा है। अगली सुनवाई हो तो जो आप लोग की जो मांगे हैं, कम से कम अगर इसको वापसी या इसको जो परिवर्तन की बात है वो कम से कम हाँ, उस पर हाँ, जो भी अग्रिम सुनवाई जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट की जो भी सुनवाई हो, उसमें छात्रों की बात रखी जाए और ये इसकी जो दुरुपयोग कैसे हो सकता है इसका उस पर चर्चा की जाए और इसमें सही तरह से परिवर्तन कैसे किया जा सकता है इसका विचार विमर्श किया जाए और सरकार इसको वापस लेने का अगर करे काम तो बहुत अच्छा होगा। क्या नाम है? अभिवंश अवस्थी नाम है। मैं यहाँ प्राच्य संस्कृत विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय से शास्त्री कर रहा हूँ। और आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और हमने देखा फिर आज का जो फैसला आया, कितना संतुष्टि मिली है, कितना खुशी मिली? अभी तो पूर्णतया संतुष्टि नहीं है क्योंकि अग्रिम अभी फैसला आना बाकी है। बाकी जो आएगा, हम तो यही कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ा शोषण छात्रों का ही है, क्योंकि अन्य तो अभी मान लीजिए ये कानून लागू हो भी जाता तो इसमें सबसे बड़ा जो घाटा होता वो छात्रों का ही होता,
क्योंकि उसमें छात्र में सभी लोग हैं, हर जनरल कैटेगरी के भी हैं, ओबीसी के भी हैं, सभी लोग हैं। लेकिन उसमें क्या था कि अभी दिल्ली का एक मामला आया, अभी जैसे ही यूजीसी अभी पूर्णतः लागू भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही वहाँ पे एक आ गया, वहाँ से एक आई खबर कि एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है जनरल कैटेगरी की, वो ओबीसी का था, लेकिन वो नहीं उसको एक्सेप्ट करती है, तो उस पर कहता है, उसको धमकी देता, कहता है ओबीसी एक्ट के द्वारा आपको झेलना पड़ेगा इसके लिए। फिर उसके जाके घर जाके वो लड़की वाले वहाँ पे उससे 50,000 रुपया दे के उसको ओबीसी वाले को उससे सुलह करते हैं आपस में। तो मतलब एक चीज़ देखिए, अगर ये यूजीसी कानून इतना ही अच्छा है तो उसका अभी से परिणाम आना चालू हो गया। देखिए किस तरह गलत उपयोग किया जा रहा है उसका, और आगे आने वाले समय में क्या गारंटी दे सकती है सरकार की आगे ऐसा नहीं होगा। आप लोग की मांग है कि जो समानता है उस तरीके से हो, जो पहला कानून है उसी तरीके से चीज़ें चलती हैं। बिल्कुल वैसे ही चलनी चाहिए भाई। ओबीसी वालों को पहली बात तो आरक्षण मिल ही रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम भाई जैसे मिल के रह रहे हैं सबसे। और भाई यहाँ छात्र में हमारे 50 ऐसे मित्र लोग हैं जो ओबीसी कैटेगरी से हैं, हमारे रूम में भी आसपास जो लोग रहते हैं वो भी ओबीसी कैटेगरी से हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, आपस में बिल्कुल मित्रवत रहते हैं। लेकिन ये जो यूजीसी जो आया कानून, इसकी वजह से आपस में जो फूट पड़ेगी उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। जिस तरीके से आप लोग विरोध कर रहे थे, बोल रहे थे कि जो छात्र आपस में बढ़ जाएं, क्योंकि आप लोग एक थाली में खाते हैं, विश्वविद्यालय के अंदर आते हैं तो सारे भाई हो जाते हैं, किसी की जात नहीं पूछते हैं, पर इस तरीके से इस कानून से लग रहा था कि बंटवारा हो रहा है, बट रहे हैं। बिल्कुल बंटवारा हो रहा था, लेकिन आपको हम बता रहे हैं, अभी आप बोल रहे थे पिछले दिनों जो हम लोग परसों 27 तारीख को हम लोग विरोध प्रदर्शन किए थे, इस यूजीसी काले कानून के विरोध में सबसे पहले चिंगारी लखनऊ विश्वविद्यालय की धरती पर फूटी थी। आप लोगों ने खुद देखा था उस चिंगारी में, वो जो आंदोलन विरोध प्रदर्शन हुआ था उसमें अगर 1000 लड़के होंगे तो 700 लड़के ओबीसी SC/ST समाज के थे। वो इसलिए वहाँ इकट्ठा हुए थे क्योंकि ये छात्रों को आपस में लड़ाने के लिए कानून आया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं जी। देखिए छात्र लगातार स्वागत कर रहे हैं, कुछ और भी लोगों के बीच जा रहे हैं और उन लोगों से भी समझेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला है, जिस तरीके से पुरानी चीज़ों पर रोक लगी है, कैसे देखते हैं, अच्छा है, खराब है, क्या बिल्कुल खराब है। यूजीसी लागू होना चाहिए था पूर्ण रूप से, लागू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कारण ये है कि यूनिवर्सिटी जिस तरीके से अभी यहाँ पे चल रहा था कि जातिवाद, अभी यहाँ पे रिसेंटली अभी कुछ बच्चों बोल रहे थे कि यहाँ जातिवाद नहीं होता है। जातिवाद को हम लोग खुद फेस करते हैं यहाँ पे अभी हम लोग ने रोहित वेमुला की जयंती मनाई थी, उस पर हम लोग पे जानलेवा हमला किया था ABP के लोगों ने। तो ये जातिवाद नहीं है क्या? अगर ये यूजीसी अगर पहले आ गया होता तो शायद रोहित वेमुला, पल्लवी ताड़वी ये सब जिंदा होते। बिल्कुल। तो पर जिस तरीके से जो सवर्ण जातियों के किसान छात्र हैं, उनका ये कहना है कि किसी के साथ भी अन्याय हो सकता है। आप जो बात कह रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हो, वो बात सही है, पर किसी के भी साथ अन्याय हो सकता है, सबको 118% जो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है वो सवर्णों के साथ बढ़ा है या ओबीसी SC/ST के साथ बढ़ा है, ये प्रश्न तो बनता है ना। एक मैं अभी आंकड़ा देख रहा था, ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनारस का, उसमें एक राणा करके लड़का है ST का, उसे 100 में से 3.97 नंबर दिए गए हैं साक्षात्कार में, जो PhD का वो JRF क्वालिफाइड था। जब तक ऐसे भेदभाव विश्वविद्यालय में होते रहेंगे तब यूजीसी की जरूरत पड़ेगी। जब इंटरव्यू देने जाता है कोई, कितने प्रोफेसर विश्वविद्यालयों में हैं OBC के, बताइए कितने प्रोफेसर SC के? सबसे ज़्यादा NFS आज की डेट में किन सीटों पर लगा हुआ है? OBC SC/ST की सीटों पर लगा हुआ, महिलाओं की सीटों पर लगा हुआ। इसमें महिलाएं भी तो इनके उसमें आ गई हैं ना, कि महिलाओं के साथ भी शोषण होता है। शोषण जो कमीशन वो तो उसी के पक्ष में आएगा जिसका शोषण हो रहा है सदियों से, और हमारा तो विश्वविद्यालय आज भी हम शोषण फेस कर रहे हैं। अभी रोहित वेमुला की जयंती में निकाले, उस पर हमारे ऊपर हमला, उसके बाद लगातार हमें धमकी दी जा रही कि मारेंगे तुम्हें।